काम पे सुबह मैं जाती हूँ, खाना मैं बनाती हूँ, थक के मैं आती हूँ, फिर उसको क्यों इतनी नींद आती है? एंड ये ऑलरेडी 20 घंटे सोती है दिन में, फिर भी इसकी आंखें देखो। रोजी, रोजी को ना अभी यहाँ पे लग गई। अब वो ठीक हो गई है, पर गुडू गुडू गर्ल है ना, तो जल्दी वो ठीक हो जाती है। ब्रेवी ब्रेवी। हेलो नहीं बोलना, हेलो नहीं बोलना, हेलो हेलो नहीं करना। ओलो चुन बेबी, सॉरी। राजी के लिए पता है, अदनान सामी का वो वाला गाना है, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ। देखा, वैसे ही तो हर कोई बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च करता है अपने पिलो पे, बट मेरे पास जो पिलो है आई डोंट थिंक वो आप लोगों के पास होगा, बिकॉज मैं अपने पिलो पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती हूँ। मैं से कुछ भी नहीं रख सकती अपने। क्या हो रहा है मेरे वीडियो को? हाँ, तो मैं ये बता रही थी, मैं ना बहुत पैसे खर्च करती हूँ अपने पिलो को लेके। मैं अपनी स्लीप से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। मैं ऐसे कुछ भी कोई भी पिलो नहीं रख सकती हूँ, मुझे एक अच्छा ही पिलो चाहिए। सो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं एक अपने लिए बहुत अच्छा पिलो लेके आती हूँ। एंड इट्स बीन 2 years कि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पूरा नेक में रिलैक्स करवा देता है, एंड बहुत अच्छे से मैं उसमें सो जाती हूँ। बट ये कि उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, वो बहुत महंगा आया है, प्लस उसकी डेली मेंटेनेंस भी रहती है। एंड आप उसको अपनी मर्ज़ी से यूज़ नहीं कर सकते। मतलब ऐसा है कि दिन में एक आध बार ही आपको यूज़ करने मिल जाए तो बहुत ही बड़ी बात होती है, वो भी जस्ट फॉर 30 और 1 मिनट, 30 सेकेंड्स और 1 मिनट का ही रहती हूँ। हाँ, तो प्लीज़ नज़र मत लगाना मेरे पिलो को। मैं दिखा तो रही हूँ मेरा पिलो, जिसको भी चाहिए है ना, तो ये मैंने ऑफलाइन स्टोर से लिया था, तो ऐसे ऑनलाइन तो आपको भी मिलेगा नहीं। बट ये है कि मेरा पिलो अच्छा है, नज़र मत लगाना। एक मिनट मैं दिखाती हूँ मेरा पिलो। ये मेरा पिलो ये है। ये ना अभी नींद में इसलिए तेजी से बैठी है। तो ये वो पिलो है जिसकी मैं बात कर रही थी। आप इस पर ऐसे सर रख सकते हो। हाँ, अभी मैं इसको कैसे दिखाऊँ, ये थक जाए। मैं इसको ऐसे भी कर सकते हो। मैं बता रही थी, आप इस पिलो को अपने हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते। ये जिस तरफ मुंह करता है आपको उसी तरफ ही मुंह करना पड़ता है। अगर ये सामने जा रहा है तो आपको सामने जाना पड़ेगा, पीछे जा रहा है तो पीछे जाना पड़ेगा, राइट जा रहा है तो राइट। ये देखो ऐसे ऐसे ना एडजस्ट करना पड़ता है ये पिलो को अपने आप को। बट कुछ नहीं, ऐसे कभी कभी जोर भी चला सकते हैं, हमारा अधिकार है, हम मेंटेन करते हैं ना डेली। मैं मजाक करती रहती मेरे ऊपर किसी दिन कोई केस वेस मत कर देना कि ये ऐसा बोलती है डॉग के बारे में। आज तो सैटरडे है, और सो जाए क्या थोड़ा? वो बोल रही है कि आज के हिसाब से हम बहुत जल्दी उठ गए और अभी तक नहीं आई थी। मत करो ना, मेरी व्लॉगिंग चल रही है, प्लीज़ थोड़ा सा पैसे कमा के दे दे प्लीज़। और सॉरी बस, अब पिलो ने बोल दिया आज की सर्विस खत्म, तो मुझे पिलो को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पिलो गुस्सा भी हो गया, अभी छोड़ने पड़ेगा तो पिलो को अभी के लिए। अब पिलो को खुद रेस्ट की ज़रूरत है। इसका यही काम है, थोड़ा सा कुछ बुरा लगा नहीं कि फट्टे से भग जाती है। ज़्यादा नखरीली मत बनो, समझी तुम? बताऊंगी तुमको, आओगी तो मेरे ही पास ना जब भूख लगी। मैं राउजी का खाना बना रही हूँ। मैं सोच रही थी उसका खाना जल्दी बना के चढ़ा देती हूँ, बिकॉज वो ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। सो अभी देखना, मैं इसके लिए कैरेट काट रही हूँ और पम्पकिन और राइस। तो मैं जब भी कैरेट काटती हूँ ना, तो ये फटाक से ही आ जाती है, ये मतलब लाइक थोड़ा भी टाइम नहीं लगाती हूँ, और ये जल्दी से आके ना कैरेट के लिए बैठी रहती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ वो चीज़। सो रही है अभी, देखना इसको मैं दिखाती हूँ। मैं ये खुद से आएगी जैसे मैं कैरेट काटने लगूंगी। हाँ देखो, ये मैंने कैरेट्स काट के रख लिया, और बाजू में देखना। क्यों आई हो? ये चाहिए था क्या तुमको? गुस्सा हो गया। लो लो जल्दी आओ, लो। तुम्हें खुद आना पड़ेगा, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे लिए अब। सिट।
Sit. Rosie, sit. You want this? Take. मम्मी मस्त आराम से कैरेट खाएगी और इसी आस में बैठी रहेगी कि मैं इसको और दूंगी, बट मैं नहीं देने वाली। ये रोजी का ना खाना बन चुका था, तो अभी मैंने निकाल लिया। इसमें एक पम्पकिन और कैरेट एंड राइस है, बट ये भी बहुत गर्म है, तो बनने में तो इसके खाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट इसको ठंडा होने में बहुत ही टाइम लगता है। तो अभी एटलीस्ट 30 मिनट्स लेगा ठंडा होने में। अभी भी मैं ट्राई कर रही हूँ इसका खाना ठंडा हो जाए, बड़ी में ठंडा ही नहीं हो रहा है, इसको बहुत टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट एन आवर। और एक और चीज़ दिखाऊँ, जब तक इसका खाना ठंडा होता रहता है ये ना यहाँ पे वेट करती रहती है। तुम ऐसे फूंक के ठंडा कर दोगी क्या? अभी गरम गरम हो गया तो। भाई राउजी ने मेरे जितने वेट पे पैसे खर्च कराए हैं ना, मैं बता तक नहीं सकती। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत मेजर दिक्कत होती है, नॉर्मल दिक्कत होती है, वो इसकी 4 दिन से ठीक नहीं होती है, और इसको डॉक्टर की आधे दिन की दवाई लगती है ना तो ठीक हो जाती है। क्यों भाग क्यों रही हो अपनी बारी पे? हाँ बताओ, अभी लास्ट टाइम क्या किया था इसने? क्या किया ना, इसको पीछे रैशेज हो गए थे, वो भी मैंने हल्की सी ग्रास कट की थी, वहीं पे जाके बैठ रही थी। हुआ क्या फिर, इसका वहां पे ना इसको स्वेल हो गया और इसका रेडनेस आ गया। मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर ने मस्त CBC किया, फिर अच्छे स्प्रे दे दिए और बहुत कुछ करवा दिया, आराम से हमारा बिल बन गया। अब क्या हुआ, जब इसको वो आधे दिन की भी दवाई मिली ना, वो स्वेलिंग खत्म हो गई, वो रैशेस खत्म हो गए। कभी कभी ये लगता है ना, ये बस वो डॉक्टर्स से मिलने के चक्कर में नहीं ऐसा करती है, ये इसको ये रहता है कि मैं अपने ऊपर पैसे ना खर्च कर पाऊँ, है ना? यही रहता है ना तुम्हारा। अभी देखना, आज उसको नहलाऊंगी, इतनी गंदी हो गई है ना, डेली, मतलब डेली तो नहीं नहाती, वीकली नहाती है ये, बट ये बाहर ना जाके इतना लोटती वोटती रहती है इस वजह से। यहाँ पे खड़ी मसूर बना रही हूँ, तो मैं उसके लिए ना लहसुन छील रही हूँ, बट स्टिल ये लड़की देखना, ये अपने ही खाने का वेट कर रही है। अभी मैं दिखाती हूँ, ये देखो, क्योंकि इसका खाना वहाँ पे रखा है। मुझे नहीं पता कोई इतना भुक्कड़ कैसे हो सकता है, और एट द सेम टाइम ऐसा पपी फेस बनाती है, जो कि ऐसा नहीं है, ये ऑलरेडी सुबह भी खा चुकी है अपना थोड़ा सा खाना, फिर भी देखो इतना डेडिकेशन देखा आपने किसी का? ये बस ये डेडिकेशन इसका खाने में ही है, ना इसका ये डेडिकेशन खेलने में आता है किसी के साथ, ना इसका डेडिकेशन किसी काम में आता है, ना मेरे साथ सोने में आता है, बस और बस खाने में। ऐसा लगता है बस कुछ नहीं बोलो, सॉरी नज़र लग जाएगी उसको। थू इसका अलग चल रहा है, इसको लग रहा है ये लहसुन इसका खाना है, तो ये पीछे पीछे भाग रही है उसके। भाई ये तुम्हारा खाना नहीं है, तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है। कहो मैं अगर इसको लहसुन दे दूंगी ना तो ये भी खा जाए। बकरी है ये एक नंबर की, मुझे नहीं पता कि कौन बोलता है गोल्डन रिट्रीवर्स हैं, बट मैंने तो साफ तौर पे एक बकरी ही पाली है जो कि सब खा लेती है। बस मुझे एक महीने में इतना अमीर बनना है कि मुझे ये ऐसे छिलके वाले लहसुन ना लाने पड़े, बिना छिलके वाले लहसुन लाने पड़े। ये बहुत गंदा काम है। तोड़ के खा लो, एकदम ही पूरा खाओगी क्या? पूरी 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 बड़ी मजा आती है इसको ऐसे। अभी इरिटेट होके ना छीनेगी, ये देखो देखो फोर्स लगाने लगी। ये जब ऐसे दांत दिखाती ना, इसको मुझको लगता है बहुत डेंजर है। इसका फूड अब ठंडा हो गया है, और ये देखो कहाँ रख दूँ? और बेचारी को अपनी परेशान करती हूँ मैं। स्पीड देख रहे हो खाने की, इतनी जल्दी जल्दी खाती है ना ये। और फिर अभी देखना, जब मैं खाने बैठूंगी ना, फिर वो इतने अच्छे से बैठेगी जैसे उसको पूरे दिन से खाना नहीं मिला है। इतनी गंदी हो गई है, इसको तो नहलाना भी पड़ेगा। वाले मुझे दे दो,
बट राउजी की ये चीज़ अच्छी है कि जैसे मैंने बहुत लोगों से सुना है कि डॉग्स ना खाते वक्त उन्हें डिस्टर्ब करो तो वो चिड़चिड़ाते हैं। राउजी को मैं कुछ भी उसके मैं हाथ भी लगा दूँ वो कुछ नहीं करती, इतनी मेरी गऊ लड़की है। ओले मैं ना जस्ट अभी उठी हूँ एंड अभी शाम के ना 5 बज रहे हैं। रोज़ी भी बहुत आराम से सो रही है, अभी तक सो रही है, मैं उसको नहीं उठा रही हूँ, नहीं तो वो मुझे घर का कुछ काम नहीं करने देगी, वो पीछे पीछे घूमती रहेगी। अभी शायद वो बाहर आ भी गई, उसने देख लिया कि मैं उठ गई हूँ, तो अभी मस्त हॉल में सो रही थी। मुझे ना आज रोज़ी को नहलाना भी था, घर भी साफ़ करना था, कपड़े भी धोने थे, कुछ भी नहीं किया है मैंने। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो यही है कि मैं डीमार्ट जाके इस मंथ की ग्रॉसरी ले आऊँ, बिकॉज मैं जहाँ रहती हूँ ना यहाँ से लेके मेन रोड तक शटल चलती है सोसाइटी की एंड वो संडे को बंद रहती है। सो अगर मैं अभी नहीं गई तो कल फिर कोई मतलब ही नहीं है, नहीं तो मुझे फिर 250 रुपये लगा के ऑटो, एंड यहाँ पे ऑटो भी ईजिली मिलता नहीं है। सो मैं सोच रही हूँ अब बस मैं डीमार्ट ही चली जाऊँ आज, एंड अभी जो थोड़े से बर्तन पड़े वो धो लूँ, फिर रोज़ी को अभी शाम के लिए एक वॉक के लिए लेके जाऊंगी चाय के बाद। ठीक है चलो, तो फिर मिलते हैं बाद में। तो अब ना बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया है, शाम के ना, और शाम के क्या रात के 10 बज चुके हैं। मैं ऐसे वीकेंड में कहीं कुछ जाती वाती भी हूँ नहीं, बट ना मेरी जो पहले की फ्लैटमेट थी सुष्मिता दीदी, अभी वो न्यूली वेडेड कपल्स है। सो हमारा वीकेंड यूजुअली मेरा वीकेंड उन्हीं के ही साथ जाता है, एंड मैंने और दीदी ने राउजी को साथ में मिलके ही बड़ा किया है। सो वो राउजी से मिलने हमेशा आती रहती है, हम लोग एज एन सिस्टर ही हैं। तो अभी उन लोगों का जस्ट कॉल आया था, वैसे उनका प्लान नहीं था अभी आने का, बट फिर वो यहाँ पे आ रहे थे तो उन्होंने बोला कि हम लोग आ रहे। सो देखो वो आते ही होंगे, देखती हूँ मैं, आते तो फिर मैं आपको बताती हूँ एंड मैं शूट करके दिखाती हूँ। न्यूली वेडेड कपल है उन लोग टाउन में। और रोज़े दीदी भैया लोग आ चुके हैं, भैया भी ब्लॉगिंग करते हैं। अब मैं खोल के दिखाती हूँ। बस पहले राउजी को ही मिलना रहता है, तो देखो वो पहले से ही वेट करना स्टार्ट कर दिया उनका। हेलो हेलो हाय भैया, कैसे हो? ये देखो राउजी का अलग ही एक्साइटमेंट रहता है। ये एक ब्लॉगर और है हमारे साइड से, हम भी शूट कर रहे हैं। स्टार्ट किया हमने। ओए राउजी नाटक नहीं करना तुम। तो अभी रोज़ी भाग चुकी है, मुझे पता नहीं है, मैं कीज़ ले लेती हूँ पहले, नहीं तो एक तो सोसाइटी में बहुत नाटक होता रहता है। देखो वो कहाँ चली गई है, होपफुली वो मिल जाए, नहीं तो बहुत तमाशा होगा। रोज़ी मिल गई है, वरना अभी सोसाइटी में नाटक हो जाता, क्योंकि बच्चे भी हैं यहाँ पे। मैं दिखाती हूँ कैसे मिली। देखो अभी फाइनली मिल गई है, वरना यहाँ पे ना इतने ज़्यादा डॉग लवर्स नहीं है तो बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट हो जाता। अभी वो देखो भैया उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं। यूजुअली ना यहाँ पे मैं दिखाऊंगी, इवन सर्विस लिफ्ट में भी लिखा है दैट डॉग्स आर नॉट अलाउड, सॉरी नॉट सर्विस लिफ्ट, जो यूजुअल लिफ्ट्स रहती है ना उनमें भी लिखा है, मतलब पीपल आर नॉट टू मच सपोर्टिव टूवर्ड्स द पेट्स। ये देखो इवन इन लोगों ने ना ये लिफ्ट के अंदर भी लगा के रखा है। लकीली मेरा फ्लोर तो ग्राउंड फ्लोर में है, तो मुझे तो लिफ्ट में जाना ही नहीं। ये मेरी मस्त एस्थेटिक्स लाइट्स हैं। किचन बहुत गंदा है, यहाँ पे गोभी मंचूरियन बनने की तैयारी हो रही है, और ये मैंने राउजी का ऑलमोस्ट खाना तैयार कर दिया, बट वही है सुबह जैसे इसको भी ठंडा होने में टाइम लगेगा, और ये फाइनली मिल गई है। वैसे तो मैं आज ऐसे खाना नहीं देने वाली थी, जो हरकत इसने की है, बट कोई ना, बस अब ये ठंडा हो जाए फिर इसको ये देती हूँ ना। ये मैंने आप लोग को अपनी कैंडल्स नहीं दिखाई थी, ये बहुत प्यारी लगती है, इसलिए मैंने इसको ये लैंप के ही नीचे रखा है। क्या पता इतनी अच्छी कैंडल्स तो बना देते, पर मेरा कभी जलाने का मन ही नहीं करता है। कौन जलाएगा इतनी अच्छी? कैसी है? हमारे यहाँ ना एक किचन सुपरवाइजर भी है। XYZ कोई भी लोग खाना बनाए, रोज़ी को यहाँ बैठ के सुपरवाइज करना ही रहता है कि वो कौन खाना बना रहा है एंड कैसे खाना बना रहा है। उसके पहले वो क्वालिटी चेक भी करती है, टेस्ट कर करके हर एक चीज़ का। बट अभी तो ये बेस्ट पार्ट है कि अभी ना टमाटर है हमारे पास इस चीज़ में, नहीं तो वो भी खाती। यहाँ पे मस्त भैया फ्राई कर रहे हैं, एंड दीदी कहाँ गई?
आओ ना, आओ ना। दीदी अभी अपनी ये फेस नहीं दिखाएगी। दीदी ने बोला है कि नहीं, जब भैया के 5 के हो जाएंगे तब वो फेस दिखाएगी। और मेरे में तो दिखा चुकी है। रोजी कैसे बनाया तुमने? सही बनाया कि नहीं भैया ने? तुम पूरे टाइम तो बैठी रही वहाँ पे, सही बनाना। अब यहाँ पे क्यों बैठी हो? यहाँ पे मस्त भैया ने गोभी मंचूरियन बना दिया है। सब्जी नहीं, ये तो प्रॉपर गोभी मंचूरियन लग रहा है। अब देखते हैं टेस्ट करके कि कैसा है। बहुत यम्मी बना है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। आप भी टेस्ट करके देखो। क्रिस्पी बना है मस्त, जैसे अपन को बाहर मिलता है। हाँ, लग तो रहा है। राहुल जी करोगी टेस्ट? बढ़िया है। वीडियो रोक के ना क्रिस्पी खा लेते हैं पहले।